हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको आइसोटॉप्स एंड आइसोवर्स यानी समस्थानिक और समवारी के बारे में बताया। तो उसको एक बार दोबारा हम रिवाइज कर देते हैं कि समस्थानिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या कहें, परमाणु भार कहें, अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक तत्व कहते हैं। इसके बाद आइसोवर्स बताए हमने आपको कि आइसोवर्स वे होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं। ऐसे तत्वों को हम समभारी या आइसोवर्स कहते हैं। उसी क्रम में अब हम आपको सम न्यूट्रॉनिक बताएंगे। सम न्यूट्रॉनिक समन्यूट्रॉनिक ये होते हैं आइसोटॉन्स। आइसोटॉन्स। देखो समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। नहीं समझ में आया? भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं यानी ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें जो है न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है उन्हें हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे C614 N714। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें दोनों में जो हमारा 13 है इसमें से C613 और N714 ये हमारा क्या है? परमाणु भार। और जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है ये हमारा है परमाणु क्रमांक। अब हमने न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र बताया था, वो आपको ध्यान होगा कि न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु
क्रमांक। अब देख रहे हैं इसमें जो पहले वाला है कार्बन, उसमें क्या है हमारा परमाणु भार 13 है और परमाणु क्रमांक कितना है 6 है। तो n की संख्या कितनी आई यहाँ पे 7। अब इसी तरह से हम नाइट्रोजन, ये तो हमारे कार्बन में रहे, कार्बन में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आई हमारी 7। अब देखते हैं नाइट्रोजन में इसी तरह से कि नाइट्रोजन में क्या है। अब नाइट्रोजन में क्या है हमारा 7n14। तो यहाँ पर जो परमाणु भार है वो 14 है और परमाणु क्रमांक कितना है 7 है। तो इसमें क्या करेंगे n बराबर 14 माइनस 7, तो n इक्वल टू 7। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि कार्बन में भी न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है 7 है, नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है 7 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों में जो न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है, इसलिए ये तत्व जो है समन्यूट्रॉनिक है। तो समन्यूट्रॉनिक समझ में आ गई। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, अब बताएंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक सेम परिभाषा उसी के समान देनी है जो हमने सम न्यूट्रॉनिक में बताई आपको। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ऐसे परमाणु या आयंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे मान लो ये हमारे नाइट्रोजन है, इसने 3 अपनी ऑर्बिट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए अपने ऑर्बिट को, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। इसी तरह से आप मान लो ऑक्सीजन है O8 -2। अब हम इसमें देखें तो जो प्रोटॉन है इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने हैं। इसमें नीचे जो लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। इससे हम देख सकते हैं कि इसमें जो आपके प्रोटॉनों की संख्या वो है कितनी 7, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 8 है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं इसमें जो माइनस ये आयंस जो ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन इनमें, तो
तो हम ई की संख्या देखें तो ई की संख्या हो जाएगी 7 + 10। इसी तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, 8 इलेक्ट्रॉन इस पे पहले से थे, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 8 + 2 = 10। तो अब आपने देखा कि इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है E = 10 और E = 10, इसलिए ये दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हुए।